नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीसीएस बाबा में। लास्ट क्लास में हमने कंप्यूटर का बेसिक देखा था। आज हम कंप्यूटर का आर्किटेक्चर देखेंगे जो कि चैप्टर 2 का है। इससे पहले हम एक आपको वीडियो दे दिए हैं जिसमें आपको बेसिक डिटेल्स कंप्यूटर आर्किटेक्चर का बताया गया है उसमें वाइट बोर्ड में। और हम बोले थे कि पीपीटी से आप लोग को पढ़ाएंगे, तो पीपीटी बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है और ख़ास करके जब हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में बनाना होता है तो काफ़ी टाइम लगता है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं और हम आपको बता दें कि ये जो भी कंटेंट है, आपको जो पीडीएफ है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल में, टेलीग्राम ग्रुप में आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा उसके साथ में ही आपको ये पीडीएफ जो है आपको ग्रुप में मिल जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि 75 क्वेश्चंस हैं टोटल इस चैप्टर से, जो कि हर एक एंगल से लिए गए हैं और हर एक चीज़ों को कवर किया गया है। तो अगर आप सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपका चैप्टर 2 कंप्यूटर आर्किटेक्चर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। और जैसे कि हम एक एक पार्ट को डिस्क्राइब करके बताते हैं ताकि आप चीज़ों को समझ जाएं और समझने के बाद क्वेश्चंस बनाने में बहुत ईजी होता है। तो चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: इनपुट, आउटपुट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। ठीक है, हम लोग ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी सब चीज़ों को देख चुके हैं। एक बार हम लोग इमेज से देखते हैं। ये जो ब्लू वाला पार्ट है जिसमें रजिस्टर है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है एंड कंट्रोल यूनिट है। ठीक है, ये तीनों चीज़ जो है सीपीयू का पार्ट है। इनपुट यहाँ पे है, इनपुट डिवाइसेस, यहाँ पे है आउटपुट डिवाइसेस, जो कि अलग अलग कलर से आपको कलर किया गया है। तो ये आपका इनपुट एंड आउटपुट आपका पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में आपका ये वाला चीज़ आ जाता है सीपीयू वाला पार्ट, जिसमें कि रजिस्टर, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट, ये तीनों आ जाते हैं। और मेमोरी एक होता है जो कि मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, ये दोनों चीज़ है मेमोरी का पार्ट। तो हम लोग का जो 3 पार्ट था, इनपुट, आउटपुट, आईओ यूनिट, इसको शॉर्ट में आईओ ही बोलते हैं। आई से इनपुट, ओ से आउटपुट। ओके, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में 3 पार्ट्स हो जाते हैं एंड मेमोरी यूनिट में 2 पार्ट्स हो जाते हैं। तो हम चलिए एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट में क्या है आपका कि एक आपको इन्फॉर्मेशन जो है यूजर से, यूजर कौन होता है? हम लोग जैसे लोग, मतलब जो भी कंप्यूटर चलाता है उसको हम लोग यूजर बोलते हैं। तो यूजर से कंप्यूटर इनपुट लेता है। इनपुट मतलब क्या बोलते हैं उसको, इनपुट को? अब अगर हम लोग आसान भाषा में बोला जाए तो कुछ कंप्यूटर को सिग्नल देते हैं। ठीक है, तो किसके थ्रू भेजते हैं हम लोग? कीबोर्ड के थ्रू या तो माउस के थ्रू भेजते हैं। तो जब भी एक कंट्रोल जो भी इंफॉर्मेशन इनपुट यूनिट के पास आता है तो क्या करता है? उसका 3 काम है। सबसे पहले क्या करता है, वो एक्सेप्ट करता है इनपुट को फ्रॉम यूजर, मतलब यूजर से डेटा को लेता है। उसके बाद में उस डेटा को कन्वर्ट करता है मशीन एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में चेंज करता है? एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में। एक्सेप्टेबल फॉर्मेट क्या होता है? 0 1 वाला फॉर्मेट। ओके, नेक्स्ट क्या करता है, जब उसका काम कंप्लीट हो जाता है कन्वर्ट करने का, उसके बाद में उसको सेंड कर दिया जाता है कंप्यूटर को, मतलब सीपीयू को, आगे प्रोसेसिंग के लिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या होता है कि जो कि डेटा हम लोग सेंड करते हैं, इनपुट भेजते हैं कंप्यूटर को, तो प्रोसेसिंग करने के बाद जो रिजल्ट होता है उसको फिर से वापस यूजर की तरफ भेज दिया जाता है। तो उसका जो काम है, वो जो काम करता है उसका नाम है आउटपुट यूनिट। जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, ये सब एग्जांपल हो गया आउटपुट यूनिट का। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है बेसिकली? तो ये क्या करता है, कंप्यूटर जो भी रिजल्ट प्रोवाइड करता है उस रिजल्ट को कन्वर्ट करता है ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद में आपको जब इसका काम कंप्लीट हो जाता है तो वो क्या करता है, डिस्प्ले कर देता है यूजर को। अगर कंप्यूटर मॉनिटर होता है तो वह डिस्प्ले करता है, प्रिंटर होता है तो प्रिंट करके निकाल देता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। Central, it consists a set of register, arithmetic logic unit and control unit। मतलब 3 पार्ट्स का एक कम्बिनेशन होता है। जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए सीपीयू से रिलेटेड, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, यूनिट्स होते हैं, तो रजिस्टर होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है एंड कंट्रोल यूनिट होता है, which टुगेदर इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस इन असेंबली लैंग्वेज। जो भी लैंग्वेज में इसको काम करना होता है करता है। बट जो मेरा जो क्वेश्चन आएगा इन चीज़ों से आएगा, रजिस्टर से, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से, कंट्रोल यूनिट से, एंड पूछेगा कि कौन सा भाषा में काम करता है, तो आपको असेंबली लैंग्वेज में काम करता है।
ये रजिस्टर्स के कुछ टाइप हैं, टोटल आठ प्रकार के हैं, मतलब 8 टाइप्स के हैं। इसका जो सिंबल है डेटा रजिस्टर्स, कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है कि कौन सा रजिस्टर का क्या काम होता है। ठीक है, तो डेटा रजिस्टर का काम होता है होल्ड्स मेमोरी ऑपरेंड। ऑपरेंड किसको बोलते हैं? जैसे 2 नंबर्स को ऐड करना है, ए प्लस बी, ए और बी जो होता है उसको बोलते हैं ऑपरेंड, एंड जो प्लस होता है उसको बोलते हैं ऑपरेटर। उसके बाद में आता है एड्रेस रजिस्टर ए आर, जो क्या करता है, एड्रेस को होल्ड्स एड्रेस फॉर द मेमोरी, क्या करता है, एड्रेस को रखता है। नेक्स्ट है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या होता है, प्रोसेसर रजिस्टर होता है। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आई आर, वो क्या करता है, इंस्ट्रक्शन कोड को रखता है। होल्ड्स मतलब रखना। तो एक मेमोरी होता है, छोटा छोटा मेमोरी होता है जिसको हम लोग रजिस्टर बोलते हैं, जो छोटा छोटा काम के लिए होता है और फिर फास्ट काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सीपीयू के बारे में पढ़ते हैं। तो सीपीयू ट्रांसफर्स इंस्ट्रक्शंस एंड इनपुट डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी टू रजिस्टर्स। अब ये इसका जरूरत क्यों पड़ता है, एक बार हम इमेज में चलते हैं वापस से। ये रहा इमेज, ये रहा हमारा मेन मेमोरी जो कि सीपीयू के बाहर में है। ठीक है, तो सीपीयू का जो भी मतलब जो मेन हम लोग काम करते हैं वो मेन मेमोरी में काम करते हैं। मेन मेमोरी किसको बोलते हैं, रैम को बोलते हैं। तो जो भी काम होता है रैम में, तो वो क्या करता है, वो सीपीयू को यहाँ पे भेजता है। तो क्या करता है ये सीपीयू, सबसे पहले उसको रजिस्टर में अपना रख लेता है। ठीक है, यहाँ से देखिए यहाँ डॉट वाला साइन दिया हुआ है। कभी ज़रूरत पड़ता है कि डायरेक्ट इंटरेक्ट करना है तो डायरेक्ट एक दूसरे से इंटरेक्ट कर लेता है। क्या करता है, मेन मेमोरी से रजिस्टर में रखता है कुछ डेटा को। ठीक है, ये क्योंकि मेन मेमोरी जो होता है हमेशा क्लीन अप होते रहता है। ठीक है, तो ज़्यादा देर के लिए अपने पास होल्ड करके नहीं रख सकता है कोई भी चीज़ों को। तो जो भी ज़रूरत का चीज़ होता है वो रजिस्टर के पास भेज दिया जाता है। रजिस्टर के पास भेजने के बाद जो भी इसमें लॉजिक लगाना होता है लगा देता है। लॉजिक लगाने के बाद जो भी इसका रिजल्ट होता है फिर उसको वापस रजिस्टर के थ्रू फिर आपको फिर मेन मेमोरी में पहुंचा दिया जाता है। मेन मेमोरी मतलब जो यूजेबल मेमोरी होता है, रैम होता है, उसको हम लोग मेन मेमोरी बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग समझ में आ गया कि मेन मेमोरी टू रजिस्टर में जाता है, जिसको रजिस्टर को क्या बोलते हैं, इंटरनल मेमोरी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि रजिस्टर क्या किसको मतलब इंटरनल मेमोरी किसको बोलते हैं, तो रजिस्टर को बोलते हैं। इंटरनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि अंदर में होता है। किसके होता है, सीपीयू के अंदर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरनल मेमोरी। राइट, नेक्स्ट इज द सीपीयू एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शन इन स्टोर्ड सीक्वेंस। अब सीपीयू जो होता है, मतलब सीपीयू क्या है, एक मशीन हो गया। वो एग्जीक्यूट मतलब काम करता है, कैसे करता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस उसको दिया जाता है स्टोर्ड इन सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब लाइन बाय लाइन पढ़ता है, जो काम लिखा हुआ होता है उस काम को कर देता है। नेक्स्ट है व्हेन नेसेसरी, जब जरूरत पड़ता है सीपीयू ट्रांसफर्स आउटपुट डेटा फ्रॉम रजिस्टर टू मेन मेमोरी। जब कभी ज़रूरत पड़ता है तो सीपीयू क्या करता है, आउटपुट को मतलब जब भी कैलकुलेशन वाला पार्ट हो जाता है सीपीयू के अंदर में, तो फिर वो जो रिजल्ट होता है उसको रजिस्टर से निकाल करके फिर मेन मेमोरी में भेज दिया जाता है। ठीक है, मतलब रैम में भेज दिया जाता है। तो इसमें यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन हैं इस वाला टॉपिक पे, आप ध्यान से देखिएगा थोड़ा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, हार्ट ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। द सीपीयू इज फैब्रिकेटेड एज अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट। एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जिसको आईसी बोलते हैं, उसको माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। ठीक है, उसको फैब्रिकेटेड कोई बोल देगा कि क्या सीपीयू के अंदर में एक फैब्रिकेटेड क्या चीज़ होता है, तो एक आईसी होता है। अगर ऑप्शन में अगर रहेगा आईसी तो इंटीग्रेटेड सर्किट मारिएगा, और अगर आपका माइक्रो प्रोसेसर रहेगा तो माइक्रो प्रोसेसर मारिएगा। ठीक है, ए सीपीयू कंट्रोल्स ऑल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस एंड परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। सीपीयू का काम क्या होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइस के साथ में मतलब उन चीज़ों को पहले कंट्रोल करता है, पहला चीज़, और दूसरा क्या काम करता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन भी काम करता है। मतलब कि जोड़ घटाव गुना भाग, ये हो गया अर्थमेटिक। लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं जो कि लेस दैन ग्रेटर दैन होते हैं, मतलब लॉजिक जिसमें लगा हुआ होता है उसको लॉजिकल ऑपरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट किसको बोलते हैं, इट कंटेन्स द इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी दैट एग्जीक्यूट्स ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑन द अवेलेबल डेटा। तो हम लोग जो भी डेटा इसको प्रोवाइड करते हैं उस डेटा के साथ में ये अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन करता है। ऑपरेशन मतलब काम करता है। ठीक है, अर्थमेटिक मतलब बता दिए थे जोड़ घटाव गुना भाग।
लॉजिकल जो भी ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि एंड ऑपरेशन हो गया, नोट ऑपरेशन हो गया, और ऑपरेशन हो गया, जोर ऑपरेशन हो गया, तो टोटल कितने लॉजिकल ऑपरेशन हो गए? 4 हो गए। अगर क्वेश्चन पूछेगा कितने लॉजिकल ऑपरेशन काम करता है तो बोलिएगा 4। ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, वही हम तभी से बोल रहे हैं जोड़, घटाव, गुना, भाग। ठीक है। नेक्स्ट है क्या है? बिट शिफ्टिंग ऑपरेशंस एंड कंपेरिजन ऑपरेशन। कंपेरिजन ऑपरेशन क्या है? इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये सारे ऑपरेशंस अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। ये आपको हिंदी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है रजिस्टर। रजिस्टर हम आपको क्या बताए थे कि एक मेमोरी होता है। देखिए चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। दीज आर यूज टू क्विकली एक्सेप्ट, मतलब जल्दी से आपको काम कराना है तो किसका यूज करेंगे? रजिस्टर का यूज करेंगे। स्टोर एंड ट्रांसफर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट आर बीइंग यूज्ड इमीडिएटली बाय द सीपीयू। सीपीयू को अगर जल्दी से कुछ भी काम को करना है, जल्दी से कहीं पर स्टोर करके रखना है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रजिस्टर। दिज रजिस्टर आर द टॉप ऑफ द मेमोरी हायरार्की एंड आर द फास्टेस्ट वे फॉर द सिस्टम टू मैनिपुलेट डेटा। अगर मेमोरी का आपको हायरार्की बनाया जाए तो सबसे ऊपर में आएगा रजिस्टर, उसके बाद में क्या आएगा? मेन मेमोरी। मेन मेमोरी को क्या बोलते हैं? रैम बोलते हैं। उसके बाद में नीचे में आएगा आपको सेकेंडरी मेमोरी। तो रजिस्टर्स जो होते हैं सबसे फास्ट होते हैं, क्विकेस्ट काम करने के लिए, जल्दी स्टोर करने के लिए, जल्दी मैनिपुलेशन करने के लिए। मतलब ये क्या होते हैं? थोड़ा फास्ट होते हैं, तो मतलब महंगा भी होगा। अब साइज ऑफ द रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर का जो साइज होता है प्रोसेसर टू प्रोसेसर वेरी करता है, मतलब अलग अलग प्रोसेसर में अलग अलग तरह का रजिस्टर लगा हुआ होता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग कंट्रोल यूनिट, सीयू। कंट्रोल यूनिट कोऑर्डिनेट्स विद द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ऑफ ए कंप्यूटर। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? किसके साथ काम करता है? तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस के साथ काम करता है। इट डायरेक्ट्स द कंप्यूटर टू कैरी आउट स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस बाय कम्युनिकेटिंग विद द एएलयू एंड द रजिस्टर। क्या करता है? ये एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड रजिस्टर के बीच में कम्युनिकेशन करवाता है। ठीक है। इट ऑर्गेनाइज द प्रोसेस ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। ये जितने भी डेटा और इंस्ट्रक्शन, मतलब जो भी निर्देश दिया जाता है कंप्यूटर को काम करने के लिए, सबको सरिया के रखता है। सरिया के रखने के बाद 1 बाय 1 सारा टास्क को करवाता है। तो जो कंट्रोलिंग का पार्ट है, किसको कौन सा इनपुट भेजना है, कहाँ पे आउटपुट जाएगा, कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, किसको ऑपरेशन अभी नहीं करवाना है, जो भी कंट्रोल वाला पार्ट है, मतलब क्या बोलते हैं इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं लीडर टाइप से, मतलब जो बोलेगा वही करना है। कंट्रोलर, और क्या बोल सकते हैं? मैनेजर टाइप से बोल सकते हैं। ये इसको हम लोग बोलते हैं मैनेजर टाइप से बोल सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ों को मैनेज करता है, मतलब कंट्रोल करता है। द बेसिक फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट इज टू फेच द इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में जो भी इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड रहता है उसको अपने पास लेके आता है, और उसके बाद में आइडेंटिफाई द ऑपरेशन, उसके बाद में पहचान करता है कि कौन सा काम करना है, एंड डिवाइसेस इन्वॉल्व इन इट, और कौन कौन सा डिवाइस इसमें इन्वॉल्व है। जैसे कि इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड जुड़ा हुआ है तो उसको आइडेंटिफाई करेगा, भैया एक कीबोर्ड है। माउस जुड़ा हुआ है तो उसको आइडेंटिफाई करेगा, पहचान लेगा, बोलेगा कि भाई ये माउस है। वैसे अगर प्रिंटर जुड़ा हुआ है तो बोलेगा भाई ये प्रिंटर है। समझ के रखता है चीज़ों को, ताकि जब उसको काम करवाना हो तो यही कंट्रोल करता है। भाई जब आउटपुट के लिए बोलेगा तो आउटपुट यूनिट को पकड़ा देगा, बोलेगा जा भाई तू प्रिंट कर ले। ठीक है। इनपुट वाला अगर पार्ट आ गया तो भाई बोलेगा इनपुट दे दो हमको, या तो कोई इनपुट भेज रहा है तो उसको बोलेगा थोड़ा रुको जरा, ठहरो बाबा, थोड़ा ठहरो, रुको थोड़ा। उसके बाद में इनपुट को लेगा, उसके बाद में फिर प्रोसेसिंग के लिए भेजेगा सीपीयू के पास। सीपीयू जब काम कंप्लीट कर देगा तो फिर जब वापस आएगा तो कंट्रोल यूनिट के पास ही आएगा, वो बोलेगा भाई आउटपुट के पास जाओ। तो ये जो डायरेक्शन वाला काम करता है वो सीयू करता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या होता है? प्रोसेसर मतलब कि माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो मतलब क्या होता है? छोटा, छोटा से छोटा चीज़ मतलब होता है माइक्रो। मैक्रो होता है बड़ा, मैक्रो होता है बड़ा, और माइक्रो होता है छोटा। तो छोटा प्रोसेसर अगर हम बोले तो छोटा प्रोसेसर। अब कितना छोटा? तो बोलते हैं बहुत छोटा। चलिए देखते हैं कितना छोटा है प्रोसेसर। इट इज़ कंट्रोलिंग एलिमेंट इन अ कंप्यूटर सिस्टम एंड इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज अ चिप। एक चिप बोला जाता है इसको। ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर इज द मेन हार्डवेयर। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? एक मेन हार्डवेयर होता है दैट ड्राइव्स द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को चलाता है। ठीक है। जैसे
गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर होता है, वैसे कंप्यूटर को चलाने के लिए माइक्रो प्रोसेसर होता है, यही ड्राइवर होता है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि हु इज़ द ड्राइवर ऑफ कंप्यूटर, तो बोलेंगे क्या, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है। इट इज़ अ लार्ज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, एक बहुत बड़ा सर्किट बोर्ड होता है, पीसीबी जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, which is used in all electronics systems such as computer, calculator, digital systems. The speed of CPU depends upon the type of processor used. अब देखो क्या होता है कि गाड़ी का जो स्पीड होता है ड्राइवर पे डिपेंड करता है। भाई अगर बढ़िया ड्राइवर रहेगा तो बढ़िया स्पीड में चलाएगा। वैसे ही सीपीयू का जो ड्राइवर होता है, अगर माइक्रो प्रोसेसर है, बढ़िया माइक्रो प्रोसेसर रहेगा तो बढ़िया स्पीड देगा, ऑब्वियस सी बात है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है कि माइक्रो प्रोसेसर को सबसे पहले किसने इन्वेंट किया था, किसने इसको सबसे पहले बनाया था, तो उसका नाम है टेड हॉप ने। अगर आपके साथ में ये फ्रेडेरिको फैगिन रहेगा तो ये दोनों में से अगर कोई भी रहेगा तो आपको देख लेना है कि दोनों में से कौन है। ठीक है, एक इंजीनियर था और एक तो साइंटिस्ट था, दोनों मिलके बनाया था इंटेल कंपनी के द्वारा 1971 में। तो इस लाइन से 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि कौन सा कंपनी सबसे पहले बनाया था, तो बोलेंगे इंटेल। कौन सा ईयर में बनाया था, तो बोलेंगे 1971। कौन सा साइंटिस्ट ने बनाया था, तो बोलेंगे टेड हॉप। और कौन से इंजीनियर ने बनाया था, तो बोलेंगे तो ये फेडरिको फैगिन। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आता है आपका मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या, जैसे हम लोग स्टार्टिंग में 3 पार्ट्स पढ़े थे। आईओ यूनिट हो गया था, नेक्स्ट हो गया सीपीयू हो गया था, सीपीयू का पार्ट कवर हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं मेमोरी यूनिट में। दिस यूनिट इज रेस्पॉन्सिबल टू स्टोर प्रोग्राम्स और डेटा ऑन ए टेम्पोररी और परमानेंट बेसिस। इट हैज़ प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी एंड द सेकेंडरी मेमोरी, एक्सिलरी मेमोरी। देखिए नाम से पकड़िए, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी का नाम ही क्या होता है, पहला वाला, मेन मेमोरी। सेकेंडरी मतलब दूसरा वाला, और एक्सिलरी मतलब, तो इसका नाम नेमिंग है इस तरह से। तो याद रखना है कि प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी को एक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। द इनपुट डेटा व्हिच इज टू बी प्रोसेस्ड इज ब्राउट इनटू मेन मेमोरी। जो भी डेटा को काम के में लाया जाता है उसको सबसे पहले कहाँ लाया जाता है, मेन मेमोरी में। अगर सेकेंडरी मेमोरी में रखा हुआ जाता है तो उसको उठा करके, मतलब हार्ड डिस्क में अगर रखा हुआ है तो उसको उठा करके मेन मेमोरी मतलब रैम में लाया जाता है काम करने के लिए। दिस यूनिट इज यूज टू परमानेंटली स्टोर डेटा। ये क्या करता है, ये यूनिट डेटा को परमानेंटली स्टोर भी कर सकता है, प्रोग्राम को भी स्टोर कर सकता है एंड आउटपुट को भी कर सकता है। दिस यूनिट डज नॉट डील डायरेक्टली विद द सीपीयू। ये जो यूनिट होता है डायरेक्टली सीपीयू के साथ में नहीं डील करता है। नेक्स्ट आता है आपका मदरबोर्ड। मदरबोर्ड, अगर कोई भी बोर्ड वाला क्वेश्चन पूछ दिया भाई तो सबसे पहले मदरबोर्ड मार देना है, क्योंकि और कोई बोर्ड होता ही नहीं है। ठीक है, तो द मेन सर्किट बोर्ड कंटेंट इन एनी कंप्यूटर इज कॉल्ड मदरबोर्ड। इट इज ऑल्सो नोन एज द मेन बोर्ड और लॉजिक बोर्ड। ठीक है, इसको मेन बोर्ड भी बोला जाता है, लॉजिक बोर्ड भी बोला जाता है, सिस्टम बोर्ड भी बोला जाता है, प्लानर बोर्ड भी बोला जाता है, जो मर्जी बोल लो भाई, लेकिन बोर्ड है। ठीक है, all the other electronics devices and circuit of computer system are attached to this board like CPU, ROM, RAM, expansion slot, PCI slots and USB ports। जितने भी इसमें जितने भी वायरिंग फायरिंग का काम होता है ना, सब बोर्ड में जोड़ा हुआ होता है। ठीक है, चाहे रैम लगाना है, रोम लगाना है, सीपीयू जोड़ना है, एक्सपेंशन बोर्ड रखना है, पीसीआई स्लॉट डालना है, यूएसबी पोर्ट डालना है। ठीक है, जितने भी आपको चीज़ें डालने हैं आपको मदरबोर्ड में ही सारे कनेक्शन देने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक बोर्ड रहता है जिसमें सारे के लिए एक जगह बनाया हुआ रहता है कि वहाँ उसको लगाना है, उसको वहाँ लगाना है। तो सारी चीज़ों को वहाँ पर लगा देने से आपका मदरबोर्ड कंप्लीट हो जाता है। तो एक बार मदरबोर्ड दिखाते हैं आपको। देखिए इस तरह से मदरबोर्ड दिखता है। ठीक है, एक कंप्यूटर मतलब लैपटॉप या कंप्यूटर का मदरबोर्ड है। चलिए थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं बारीकी से। तो ये जो बड़ा वाला पार्ट दिख रहा है आपको, चरखुट्ठा सा पार्ट है, बीच में गोल सा पार्ट है, ये है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, ये है प्रोसेसर। ये प्रोसेसर हम लोग क्या बोलते हैं, ये मेन पार्ट है, मतलब यही ड्राइवर है, सब चीज़ को ड्राइव करता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं ये जो 4 चिप दिख रहे हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स जैसे दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं रैम। ये हमारा हो गया प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, और यहाँ पे हार्ड डिस्क कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, हार्ड डिस्क नहीं मिल रहा है। ठीक है, कनेक्शन करने का दिया हुआ रहता है, लेकिन इसी में दिया हुआ रहता है कनेक्शन करने का।
एक है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निकला हुआ है चार्जिंग यूनिट, ठीक है, चार्ज करने के लिए। अगर लैपटॉप को चार्ज करना है, कंप्यूटर को चार्ज करना है, तो इसी यूनिट से आपको चार्ज होगा। मतलब जितना भी फंक्शनैलिटी है सारा कुछ इस मदरबोर्ड के अंदर में ही रहता है, ठीक है। ये रहा हमारा SDMCC स्लॉट यहाँ पे, और ये रहा हमारा वायरलेस मेश, मतलब वाईफाई का भी अगर रहता है तो इसी में जड़ा हुआ रहता है। देखिए ऑडियो एम्पलीफायर का है, एम्बेडेड कंट्रोलर है यहाँ पे। तो सारे चीज़ें जो भी है होता है मदरबोर्ड से ही कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं मदरबोर्ड पे। तो देखिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो CMOS बैटरी, एक बार देखें CMOS बैटरी कहाँ पे है। ए रहा गोला वाला पार्ट, ये CMOS बैटरी है। CMOS बैटरी का काम क्या होता है, वो लैपटॉप को स्टार्ट करने में मदद करता है। एक छोटा सा बैटरी होता है, जैसे घड़ी में होता है ना बैटरी, उस तरह से होता है, लेकिन देखिए थोड़ा सा ही बड़ा बैटरी है, ठीक है। 25-30 रुपये दाम होता है। उसके बाद में बायोस चिप होता है। बायोस चिप का काम क्या होता है, बायोस चिप का काम होता है लैपटॉप को स्टार्ट करना। ये तो स्टार्ट कर देता है, उसके बाद में इंस्ट्रक्शन इसके अंदर लिखे होते हैं कि लैपटॉप को क्या क्या करना है, स्टार्ट होता है तब। नेक्स्ट आता है फैन। जब भी लैपटॉप गर्म होता है उसमें फंक्शनैलिटी लिखा हुआ होता है कि जैसे उसका टेम्परेचर इतना से बढ़ जाए तो फैन चालू हो जाए ऑटोमेटिकली, तो फैन चलने लग जाता है। फिर एक्सपेंशन स्लॉट्स होते हैं, SMPS होते हैं, PCI स्लॉट्स होते हैं, प्रोसेसर चिप होते हैं, बसेस होते हैं। तो एक क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा कि कौन कौन सा चीज़ इसमें कंपोनेंट्स जुड़े हुए होते हैं मदरबोर्ड में। इसलिए नहीं पूछेगा क्योंकि सारे चीज़ तो कंप्यूटर का मदरबोर्ड से ही जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। ये पूछ सकता है कि CMOS बैटरी क्या होता है, बायोस चिप क्या होता है, फैन का काम क्या होता है, ये सब क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। अब इंटरकनेक्शन ऑफ यूनिट CPU सेंड्स डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन टू द कंपोनेंट्स इनसाइड द कंप्यूटर एज वेल एज टू द पेरिफेरल डिवाइसेस अटैच्ड टू इट। अब इंटरकनेक्शन, ठीक है, इंटरकनेक्शन ऑफ यूनिट्स हमने अभी पढ़ा 3 यूनिट्स के बारे में। तो CPU कोई भी डेटा को भेजता है, या तो इंस्ट्रक्शंस को भेजता है या तो इन्फॉर्मेशन को भेजता है, तो एक जगह से दूसरे जगह से, मतलब एक डिवाइस से लेकर दूसरे डिवाइस तक, तो जाता कैसे है, ठीक है। पेरिफेरल का मतलब होता है कंप्यूटर से जुड़े हुए जितने भी डिवाइसेस हैं उसको बोलते हैं पेरिफेरल, ठीक है। तो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के अंदर में डेटा कैसे जाता है, तो उसको जैसे कोई सामान को आपको ढो के ले जाना है, कोई मेहमान के घर ले जाना है तो कैसे करते हैं, या दोस्त के घर ले जाना है तो गाड़ी वाड़ी यूज करते हैं, वहाँ पर लोड करते हैं, फिर ढो के ले जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे होता है बस क्या होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन होता है, कोई भी इंस्ट्रक्शंस होता है, निर्देश होता है, डेटा होता है, उसको ढो करके एक डिवाइस से लेके दूसरा डिवाइस में लेके जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। बस का काम क्या होता है। इन अदर वर्ड्स, बस इज द सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पाथवेज दैट अलाउ इंफॉर्मेशन एंड सिग्नल टू ट्रैवल बिटवीन कंपोनेंट्स इनसाइड और आउटसाइड ए कंप्यूटर। कंप्यूटर्स के अंदर में अगर करना है या तो बाहर में करना है, कहीं भी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो किसका यूज करेंगे हम लोग, बस इसका यूज करते हैं। एक्चुअली में दिखता नहीं है क्योंकि इंटरनल चीज है बस। नेक्स्ट है कंप्यूटर बस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कंप्यूटर बस को 2 भाग में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला है इंटरनल बस एंड सेकंड इज एक्सटर्नल बस। इंटरनल बस क्या होता है, द इंटरनल बस कनेक्ट्स कंपोनेंट्स इनसाइड द मदरबोर्ड लाइक CPU एंड सिस्टम मेमोरी। सिस्टम मेमोरी याद है किसको बोलते हैं, रजिस्टर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सिस्टम बस। सिस्टम बस या तो इंटरनल बस, मतलब कि सिस्टम के अंदर कोई भी बस चल रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल बस या तो सिस्टम बस बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, द कमांड टू एक्सेस द मेमोरी और IO डिवाइसेस इज कैरिड बाय द कंट्रोल बस एंड द एड्रेस ऑफ IO डिवाइसेस और मेमोरी इज कैरिड बाय द एड्रेस बस। तो 2 तरह के बस हो गए इसके अंदर में। इंटरनल बस भी हुआ तो उसमें 2 टाइप का बस हुआ। एक तो हुआ कंट्रोल बस। कंट्रोल बस क्या ढो के जाता है, तो कमांड को ढो के जाता है, ठीक है। और दूसरा है एड्रेस बस, तो क्या ढो के जाता है, तो एड्रेस का। किसका एड्रेस, IO का। IO क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब जैसे कि 2 पेन ड्राइव लगा हुआ है तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला पेन ड्राइव में डेटा डालना है, तो हर एक का एक एड्रेस होता है, ठीक है। तो उस एड्रेस का एक होगा, इसमें डेटा रहेगा एड्रेस वाला, और दूसरा वाला बस रहेगा उसमें कमांड रहेगा। तो उसमें कमांड रहेगा तो दोनों साथ में चलेगा और उसके पास जाएगा, ये साथ साथ चलेगा और बोलेगा कि भाई हाँ वहाँ पर डालना है, तो वहाँ पर लेके छोड़ देगा डेटा को। नेक्स्ट है एक्सटर्नल बस। एक्सटर्नल बस क्या होता है,
It connects the different external devices, peripheral expansion slots, I/O parts, and drive connection to the rest of the computer. It is also referred as the expansion bus. जब बाहर की चीज़ों से कनेक्ट करना होता है, ठीक है, जैसे पेन ड्राइव, यहाँ पे पेन ड्राइव वाला काम नहीं आएगा, यहाँ पे इंटरनल चीज़ है, मतलब मेन मेमोरी टू रजिस्टर, रजिस्टर टू मेन मेमोरी, इस टाइप से। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एक्सटर्नल बस में मेन मेमोरी टू पेन ड्राइव टू सेकेंडरी मेमोरी, इस टाइप से आएगा, मतलब कि बाहर और चीज़ों का साथ में मिक्सअप होगा। ये हिंदी में आपका लिखा हुआ है। नेक्स्ट है यूपीएस। यूपीएस है इसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, मतलब कि बिना रुके पावर को सप्लाई करना। बट ये देख रहे हैं छुटकू सा एक डिवाइस है जो कि कंप्यूटर का पार्ट नहीं है, एक अलग से एक डिवाइस आता है जिसको बोलते हैं यूपीएस। ये क्या करता है, जब भी पावर कट होता है तो ये बैकअप देता है। मतलब बैकअप कैसे देता है, जैसे इसके अंदर में एक छोटा सा बैटरी लगा हुआ होता है। वो बैटरी क्या करता है, जब लाइट्स के से कनेक्टेड रहता है तो चार्ज होते रहता है, और जब भी कंप्यूटर इसके थ्रू कनेक्टेड रहता है तो जैसे लाइट कटता है तो यहाँ पे रेड वाला बटन चालू हो जाता है। ठीक है, ये चार्जिंग वाला सब बटन है, यहाँ पे रेड बटन है। रेड बटन चल स्टार्ट हो गया, इसका मतलब कि लाइट कट गया है, पावर कट गया है। आपको क्या करना है, कंप्यूटर को सही तरीके से बंद कर देना है। जो भी आप काम कर रहे थे उसको सेव कर लेना है और कंप्यूटर को बंद कर देना है। ठीक है। नेक्स्ट है बफर। बफर इज ए टेम्पररी स्टोरेज वेयर रजिस्टर होल्ड्स द डेटा फॉर फर्दर एजुकेशन। तो बफर क्या होता है, बफर एक ऐसा मेमोरी स्टोरेज होता है जो कि मतलब लेके चलता है। ठीक है, एक्स्ट्रा लेके चलना वाला होता है ना, इसको बोलते हैं बफर में। जैसे कि आपका ज़रूरत है 10 रुपये का, बट आप 2 रुपया बफर में लेके चलते हैं कि चलो इन केस अगर ज़रूरत पड़ गया 2 रुपया तो उसको यूज कर लेंगे। तो वैसे ही मेमोरी में भी होता है बफर मेमोरी। वो टेम्पररी मेमोरी होता है कि चलो कुछ देर के लिए उसमें रख लेते हैं डेटा को, और डेटा को ले जाकर काम करते हैं, फिर उसको खाली कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर का आप पढ़ाए थे हम स्टार्टिंग में, रजिस्टर था एक। रजिस्टर का जब हम लोग पार्ट्स देख रहे थे वहाँ पर एक्यूमुलेटर मिला था। उसका काम क्या है, इज अ रजिस्टर इन अ सीपीयू इन विच इंटरमीडिएट अर्थमेटिक एंड लॉजिक रिजल्ट्स आर स्टोर्ड। अब इंटरमीडिएट अर्थमेटिक लॉजिक मतलब क्या होता है, इंटरमीडिएट जैसे हमको 2 नंबर जोड़ना है, जैसे कि 17 है और 9 है, तो अगर हम जोड़ेंगे तो हम लोग पहला मतलब कैसे कर लिखते हैं, 1 7 + 9। तो 7 और 9 को पहले जोड़ते हैं, तो 7 और 9 कितना हो गया, 16। बचा हाथ में कितना, 1। तो एक जो बचा उसको हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, क्या कि इंटरमीडिएट रिजल्ट है, इस टाइप से हम लोग रख सकते हैं। नेक्स्ट है टाइम स्लाइस। टाइम स्लाइस क्या होता है कि टाइम स्लाइस होता है यूनिफॉर्म इंटरवल ऑफ सीपीयू टाइम एलोकेटेड फॉर द यूज इन परफॉर्मिंग अ टास्क इज नोन एज टाइम स्लाइस। जैसे क्या होता है, कंप्यूटर जो सीपीयू होता है उसके पास में अगर 10 काम आ गया, तो अगर 10 काम आया तो ऐसा नहीं है कि एक एक करके काम करेगा। वो बोलेगा कि भाई 10 काम आया, ठीक है, हम 10 को करेंगे, लेकिन कैसे, टाइम स्लाइस के थ्रू। अब टाइम स्लाइस क्या होता है, बोलेगा भाई कि 5-5 मिनट हम सबको देंगे। ठीक है, 10 काम को हम देंगे 5-5 मिनट, मतलब पहला को दिया 5 खत्म, फिर दूसरा को दिया फिर 5 मिनट खत्म, ऐसे करते करते 10 को दिया। फिर जब 10वां का 5 खत्म हो गया मिनट, फिर पहला के पास आएगा। ठीक है, तो ये जो टाइम स्लाइस आया 5 मिनट का, इसको बोलते हैं हम लोग टाइम स्लाइस। ये यूनिफॉर्म इंटरवल, मतलब कि यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है कि कोई गड़बड़ी नहीं है, नियमित होता है, मतलब सबके पास बराबर इक्वल टाइम मिलेगा सबको। अब स्पीड ऑफ प्रोसेसर को किस में नापते हैं, तो हम लोग इसको नापते हैं क्लॉक स्पीड। भाई क्लॉक स्पीड से हम लोग नापते हैं, स्पीड ऑफ मेगा हर्ट्ज में नापते हैं, मिलियंस ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड प्रोसेसर का। नेक्स्ट है डीएमए। डीएमए से क्वेश्चन पूछेगा, इसका क्या पूछेगा, सिर्फ इसका फुल फॉर्म पूछेगा। डीएमए का होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता है, इज ए मेथड दैट अलाउ एन इनपुट आउटपुट डिवाइस टू सेंड और रिसीव डेटा डायरेक्टली टू और फ्रॉम द मेन मेमोरी बाय पासिंग द सीपीयू टू स्पीड अप मेमोरी ऑपरेशंस। डीएमए जो होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता है। इसमें क्या होता है कि जब भी इनपुट आउटपुट डिवाइस कोई भी डेटा सेंड करता है या तो रिसीव करता है डायरेक्टली फ्रॉम द मेन मेमोरी एंड पासिंग द सीपीयू टू द स्पीड ऑफ द मेमोरी ऑपरेशन। मतलब
अगर सीपीयू का स्पीड करना है, सीपीयू का अगर काम का जो ऑपरेशन है, जो भी काम करता है उसको फास्ट करना है, तो हम लोग डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इसको करते हैं। डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस करने के लिए हम लोग दे देते हैं, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस को। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन साइकिल, इससे क्वेश्चन पूछता है। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल्स क्या होता है? इट रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस एज इंस्ट्रक्शन इज रीड फ्रॉम मेमोरी एंड एग्जीक्यूटेड। इंस्ट्रक्शन साइकिल को समझिए, देखिए क्या होता है, ये फोटो समझिए, ज़्यादा समझ में आएगा। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश, और साइकिल का मतलब होता है साइकिल मतलब गोल गोल, मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, चौथा के बाद फिर पहला, इसको बोलते हैं हम लोग साइकिल। मतलब इस तरह से चलता रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे साइक्लिक। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है? इंस्ट्रक्शन फेचिंग। अब इंस्ट्रक्शंस को फेच करना मतलब इंस्ट्रक्शन को लेना मेन मेमोरी से, ठीक है। मेन मेमोरी से क्या किया? इंस्ट्रक्शन को पढ़ लिया, पढ़ के पहले क्या करेगा? समझेगा। तो भाई जो भी इंफॉर्मेशन लिखा हुआ रहता है उसको डिकोडिंग करना पड़ता है पहले, ऐसे नहीं समझ में आएगा। डिकोड कर दिया इंस्ट्रक्शंस को, उसके बाद में वो रीड एड्रेस फ्रॉम द मेमोरी, और मेमोरी से जो भी एड्रेस है उसको पढ़ लो, उसको लिया, उसके बाद में एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। एग्जीक्यूट कर दिया इंस्ट्रक्शन को, उसके बाद में फिर से दूसरा इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए गया, दूसरा इंस्ट्रक्शन पढ़ा, फिर से डिकोड किया, फिर से मेमोरी खोजा, उसमें फिर काम किया, फिर चला गया तीसरा के पास। इस तरह से ये काम करते रहता है, इसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल। नेक्स्ट इसको देखते हैं कैसे क्या करता है। फेचिंग द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी, मतलब मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को लेके आता है, फिर उसको डिकोड करता है, फिर उसको एग्जीक्यूट करता है, और फिर ज़रूरत पड़ने पर मेमोरी में स्टोर भी कर देता है। ये सारा उसका 4 उसका काम हो गया। चलिए, ये था हमारा बेसिक नॉलेज, मतलब डिस्कशन जो भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर से था। अब हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे 75 क्वेश्चंस हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा, हिम्मत बनाए रखिए। ऐसे नहीं एग्जाम क्लियर होता है, ऐसा ना हो कि लास्ट वाला क्वेश्चन वही एग्जाम में आ जाए, तो लास्ट तक बने रहिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं, होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं। द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय द कंप्यूटर इज आर। कंप्यूटर के द्वारा जो भी बेसिक फंक्शंस होता है ना, वो क्या क्या कंप्यूटर करता है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। डेटा प्रोसेसिंग, डेटा को प्रोसेस करता है, सही बात है। डेटा को स्टोर भी करता है, वो भी सही बात है। डेटा का मूवमेंट करता है बस के थ्रू, याद है, वो भी करता है। डेटा को कंट्रोल भी करता है, वो भी सही बात है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है ब्लैंक फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ बिल्डिंग सक्सेसफुल कंप्यूटर सिस्टम। अगर आपको एक अच्छा कंप्यूटर सिस्टम बनाना है तो सबसे पहले क्या बनाना होता है? डिज़ाइन, आर्किटेक्चर। अगर आपको बढ़िया घर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपका आर्किटेक्चर बनाना पड़ेगा, आपको घर का, आपको डिज़ाइन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्यूटर आर्किटेक्चर। द फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1970। याद रख लेना है। विच सर्किट बोर्ड इज यूज्ड इन ऑल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सच एज कंप्यूटर कैलकुलेशन डिजिटल सिस्टम। इसका काम क्या है कि कौन सा सर्किट बोर्ड होता है जिसका यूज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में किया जाता है, ठीक है, कंप्यूटर में किया जाता है, कैलकुलेटर में किया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग आर्किटेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़े क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको आपको याद रखना है। द सिस्टम यूनिट इज ए कंटेनर दैट हाउसेस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। वह कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक घटक होते हैं। सिस्टम यूनिट किसको बोलते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉनिक घटक होते हैं उसको हम लोग सिस्टम यूनिट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटल और प्लास्टिक केस दैट होल्ड्स ऑल द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। एक सिस्टम यूनिट होता है जो सारे पार्ट्स को अपने पास रखता है, ठीक है। नेक्स्ट है द कंपोनेंट्स दैट प्रोसेस डेटा आर लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। द कंपोनेंट दैट प्रोसेस डेटा, जो डेटा को प्रोसेस करता है, आर लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए IBPS क्लर्क मेंस एग्जाम 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है कि डेटा को प्रोसेस करने वाले कंपोनेंट्स निम्नलिखित में से किस में स्थित होते हैं। डेटा को प्रोसेस करने वाले कंपोनेंट कहाँ पे होते हैं? तो कहाँ होते हैं? स्टोरेज कंपोनेंट के अंदर होते हैं। Which of the following is not responsible for performance of the computer? कंप्यूटर का परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, कौन जिम्मेवार नहीं है? देखिए नंबर ऑफ कीज इन कीबोर्ड। अब कीबोर्ड में कितना नंबर है उससे क्या मतलब है ना, उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं कंप्यूटर का स्पीड में, ठीक है।
वीडियो का ग्राफिक्स होता है, क्वालिटी होता है, उससे फ़र्क पड़ेगा। मेमोरी कितना है वीडियो का लैपटॉप के अंदर में, उसमें फ़र्क पड़ेगा। क्लॉक स्पीड क्या होता है, प्रोसेसर का स्पीड नापने के लिए होता है। द नंबर ऑफ कोर्स अवेलेबल इन द प्रोसेसर, अब कितने कोर्स अवेलेबल हैं उसके थ्रू भी आपका स्पीड पता चल जाएगा कि कितना खाली है, तो जितना खाली रहेगा उससे उतना स्पीड होगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ कीज इन द कीबोर्ड, कीबोर्ड में कितने की हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं है कंप्यूटर का स्पीड से। अ डिवाइस इज एनी डिवाइस दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन विच इज सेंड टू द सीपीयू। सीपीयू को कौन सा डिवाइस इनपुट देता है, सॉरी मतलब इंफॉर्मेशन देता है, जो भी देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स एज ए टाइप ऑफ इनपुट। अब इनपुट का टाइप क्या हो सकता है, डेटा हो सकता है या नहीं हो सकता है, हो सकता है डेटा इनपुट। कमांड हम दे सकते हैं भाई कुछ काम करने के लिए, तो भी इनपुट की तरह जाएगा। कोई प्रोग्राम भेज सकते हैं काम करने के लिए, तो प्रोग्राम भी इनपुट होगा। यूजर रिस्पॉन्स, जैसे एक फॉर्म हम लोग भरते हैं, यूजर का फॉर्म भरते हैं, उसमें नाम वाम भरना होता है, और जब सबमिट बटन क्लिक करते हैं तो भी कंप्यूटर के अंदर जाता है ना, तो उसको भी, तो यूजर रिस्पॉन्स उसको भी बोलते हैं। तो ये सारे में आ जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स एंड फेड इनटू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। इंफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, जो भी बाहर से कोई भी सोर्स से इंफॉर्मेशन मिलता है और कंप्यूटर को खिलाया जाता है, मतलब दिया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। इनपुट यूनिट कन्वर्ट्स डेटा इन कंप्यूटर इन। इनपुट यूनिट क्या, कौन से डेटा को मतलब किस फॉर्म में डेटा को कन्वर्ट करता है इनपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट का हम 3 फंक्शनलिटी बताए थे, उसमें ये था, सेकेंड वाला पॉइंट था, उसमें यह था कि जो भी यूजर इनपुट देता है उसको कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। दिस यूनिट सेंड्स द प्रोसेस्ड रिजल्ट टू द यूजर। यूजर को कौन सा यूनिट भेजता है डेटा, तो है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट इंक्लूड्स प्लॉटर होता है, प्रिंटर होता है, मॉनिटर होता है, सब सारे एग्जाम्पल हैं, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। दिस कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन एंड कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, डेटा को सूचना में संसाधित करने के लिए इस घटक की आवश्यकता होती है। कौन सा घटक का आवश्यकता होता है, इसमें एकीकृत सर्किट होते हैं, जिसके अंदर में इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। आईसी किसके अंदर में होता है, सीपीयू के अंदर में होता है। ठीक है, तो सीपीयू जो हो गया, जो क्या करता है, डेटा को प्रोसेस करता है, क्योंकि सीपीयू के अंदर में क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है जो कोई डेटा के साथ में खेलता है, और कंट्रोल यूनिट होता है जो कमांड वांड को कंट्रोल करता है, उसके बाद में रजिस्टर होता है। तो ये सारे सीपीयू का पार्ट होता है। नेक्स्ट आते हैं द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू इन ए कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ। अब पूछ रहा है कि सेंट्रल सीपीयू के अंदर में क्या, सीपीयू क्या क्या चीज़ से बना हुआ होता है, तो उसके अंदर में 3 यूनिट होता है। एक होता है कंट्रोल यूनिट, एक होता है, दूसरा होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तीसरा होता है मेमोरी यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड फॉर लोडिंग डेटा इनटू सीपीयू एक्यूमुलेटर रजिस्टर फ्रॉम मेमोरी। एक कमांड होता है लोड जो कमांड होता है, याद रख लेना, लोड जो कमांड होता है वो क्या करता है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर से में एक्यूमुलेटर क्या होता है, रजिस्टर होता है, वहाँ पे आपको डेटा को लाके लोड करके रख देता है। कहाँ से, मेमोरी से, मेन मेमोरी से, मतलब मेन मेमोरी से डेटा को उठाया और रजिस्टर में रख दिया। अगर वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर है तो उसमें हम लोग लोड इंस्ट्रक्शन काम करता है। वेयर डज कंप्यूटर एड और कंपेयर डेटा, कहाँ पे ये जोड़ घटाव करता है, एंड कंपेयर डेटा को कंपेयर करता है, चिप के अंदर करता है, सीपीयू चिप के अंदर। व्हाट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, बताओ भाई, इसका आंसर तो खुद ही पता होगा। सीपीयू इज फैब्रिकेटेड एज द सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट विच इज नोन एज। सीपीयू के अंदर में एक फैब्रिकेट, देखिए फैब्रिकेटेड याद है, माइक्रो प्रोसेसर वाला क्वेश्चन है ये, देखिए आंसर है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, फैब्रिकेटेड एज सिंगल आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट को ही बोला जाता है। सीपीयू के अंदर में अगर है तो उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। द सीपीयू चिप यूज्ड इन अ कंप्यूटर इज पार्शियली मेड अप ऑफ। जो सीपीयू का चिप होता है वो क्या चीज़ से बना हुआ होता है, हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो सीपीयू होता है उसके अंदर चिप होता है वो सिलिका से बना होता है, मतलब सिलिकन से बना होता है। The main job of a CPU is to carry out program instructions and process data and information.
द मेन पर्पस ऑफ टाइम शेयरिंग टेक्निक यूज्ड इन द कंप्यूटर इज टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ टाइम शेयरिंग का जो टेक्निक होता है, टाइम शेयरिंग का मतलब टाइम को शेयर करके, मतलब कि बांट बांट के काम करने वाला टेक्निक जो होता है वो कौन कराता है? वो सीपीयू कराता है। सीपीयू को ही पता होता है भाई कि इसको टाइम कितना देना है। ठीक है, नेक्स्ट है द सीपीयू इज मेड अप ऑफ टू स्मॉलर कंपोनेंट। दो छोटे छोटे घटक से बना होता है सीपीयू, उसका नाम है एएलयू और सीयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सीपीयू कंप्राइजेस ऑफ कंट्रोल मेमोरी एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये आंसर हो जाएगा। देखिए ISBI-PO 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉजिकल यूनिट इन द सीपीयू ऑफ ए कंप्यूटर? व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉजिकल यूनिट? लॉजिकल यूनिट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सीपीयू के अंदर में? तो लॉजिकल है तो लॉजिकल कैसे काम करता है? कंपेरिजन से काम करता है। ठीक है, कंपेयर करता है चीज़ों को, उसके बाद में काम करता है। तो यहाँ लिखा अंत ऑप्शन है तो प्रोड्यूस रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करता है, क्योंकि लॉजिकल यूनिट है तो भाई उसको कंपेरिजन का काम करना है। कंपेयर नंबर्स, कोई और भी चीज़ों का कंपेयर करने के लिए, तो कंपेयर करने के लिए ही होता है वो चीज़। नेक्स्ट है विच यूनिट ऑफ कंप्यूटर हेल्प्स इन कम्युनिकेशन बिटवीन द मेमोरी एंड द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट? तो होता है सीपीयू, इसका आंसर हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग? कंपेयर भी करना है, कैलकुलेट भी करना है, मतलब एएलयू का बात कर रहे हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का। नेक्स्ट है पिक द वन दैट इज यूज्ड फॉर लॉजिकल ऑपरेशन एंड कंप्राइजेस सच एज लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, एटसेट्रा। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो भी कंपेरिजन होगा या तो ऑपरेशन होगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर होगा। व्हाट डज एएलयू इन कंप्यूटिंग डिनोट्स? कंप्यूटिंग मतलब कंप्यूटिंग में एएलयू का क्या दर्शाता है, मतलब एएलयू को क्या बोला जाता है? तो IBPS क्लर्क एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस डज द एएलयू कंप्यूटर परफॉर्म्स? कितने तरह का अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है? जोड़ घटा गुना भाग, 4 तरह का होता है। प्रोसेसर कंटेन्स अ कंट्रोल यूनिट एंड अ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। प्रोसेसर जो होता है उसके बाद कंट्रोल यूनिट होता है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जीक्यूट द कंप्यूटर कमांड? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर कमांड को निष्पादित करता है? जो भी कंप्यूटर को कमांड दिया जाता है उसको कौन एग्जीक्यूट करता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। तो दो को अलग अलग ऑप्शन में दे दिया है, मतलब बोथ 1 and 2। Which unit is a combinational digit electronic circuit that performs arithmetic and bitwise operations on integer binary number? कौन सी इकाई एक संयोजन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो पूर्णांक बाइनरी नंबरों को अंकगणित और बिटवाइज संचालन करता है? ठीक है, तो जो भी भी काम करना है उसका काम कौन करता है? जो भी ऑपरेशन काम करता है वो क्या करता है? एएलयू करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। इंटरनल मेमोरी इन ए सीपीयू इज नथिंग बट, इंटरनल मेमोरी किसको बोलते हैं? रजिस्टर को बोलते हैं। Which among the following is a small set of data holding place that is a part of computer processor and may hold an instruction, a storage address or any kind of data? ठीक है, छोटा मोटा डेटा को रखने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो रजिस्टर का यूज किया जाता है। The portion of CPU that coordinate the activities of all the other computer component is, CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर घटकों की गतिविधियों का समन्वय करता है, मतलब संचालन करता है, उसका नाम है मैनेजर। किसको बोलते हैं? कंट्रोल यूनिट को। ठीक है, नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट सर्किटरी इन द कंप्यूटर सिस्टम दैट डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर? जो भी कंट्रोलिंग वाला पार्ट है वो कंट्रोल यूनिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट कोऑर्डिनेट ऑल इट्स फंक्शन इज कॉल्ड? सारे जो फंक्शंस होते हैं उसको कंट्रोल करता है। देखिए अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम लोग 3 क्वेश्चन देखें लास्ट का, तो तीनों क्वेश्चन जो है कंट्रोल यूनिट का है, बट अलग अलग तरीके से पूछा गया है। ठीक है, आप लोगों को PDF इसका दे दिया जाएगा, तो आप PDF में इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से। द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट कोऑर्डिनेट ऑल इट्स फंक्शन इज कॉल्ड कंट्रोल यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल अदर्स द यूनिट बाय जनरेटिंग कंट्रोल सिग्नल। इस सिग्नल जनरेट करके कंट्रोल करता है सारी चीज़ों को कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर इज ऑफन कॉल्ड
नर्व सेंटर, याद कर लेना कि कंप्यूटर यूनिट जो होता है डिजिटल कंप्यूटर में, इसको बोला जाता है क्या, नर्व सेंटर बोला जाता है। हु इन्वेंटेड द फर्स्ट माइक्रोप्रोसेसर? टेड हॉफ। A microprocessor is the brain of computer and is also called microchip. Microprocessor can be used to make, देखिए क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, माइक्रोप्रोसेसर कैन बी यूज टू मेक कंप्यूटर। माइक्रोप्रोसेसर कहाँ कहाँ यूज होता है? कंप्यूटर बनाने में, डिजिटल सिस्टम बनाने में, कैलकुलेटर बनाने में, ठीक है। द माइक्रोप्रोसेसर इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर। जो माइक्रोप्रोसेसर जो होता है, याद रखना, ट्रांजिस्टर से मिलकर बना हुआ होता है, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं उसके अंदर में। द माइक्रो प्रोसेसर ऑफ ए कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली मशीन लैंग्वेज। तो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, मतलब 0 और 1। मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द सीपीयू इज कॉल्ड मेन मेमोरी। सीपीयू किसके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है? मेन मेमोरी के साथ में। सीपीयू रिट्रीव इट्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेन मेमोरी। अभी हम लोग रैम का बात कर रहे हैं। Which computer memory is used for storing program and data currently being processed by the CPU? CPU के अंदर में कौन सा मेमोरी होता है? इंटरनल मेमोरी होता है, मतलब रजिस्टर होता है। The I/O processor has a direct access to and contain a number of independent data channels. इसको बोला जाता है मेन मेमोरी। प्रोसेसर सीधे किसके साथ बात करता है? मेन मेमोरी के साथ बात करता है। दी वर्ड कंप्यूटर यूजुअली रेफर्स टू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। अगर हम कंप्यूटर का बात करें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, तो वो किसका बात करते हैं? आमतौर पर हम लोग इंटरनल मेमोरी का बात करते हैं। इंटरनल मेमोरी प्लस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दोनों को मिला करके हम लोग कंप्यूटर बोलते हैं। द सीपीयू एंड मेमोरी आर लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस? तो सीपीयू जितना भी चीज़ें होते हैं लोकेटेड होते हैं कहाँ पे होते हैं? मदरबोर्ड में होते हैं। द मेन सर्किट बोर्ड, इसका आंसर क्या होगा? मदरबोर्ड। अगर जहाँ भी बोर्ड वाला चीज़ आया तो मदरबोर्ड आंसर हो जाएगा, क्योंकि और कोई बोर्ड होता ही नहीं है। जैसे यहाँ पर एग्जाम देखिए, इसमें देखिए ऑप्शन में डॉटर बोर्ड, मदर बोर्ड, बोर्ड सब कुछ नहीं होता है। जो भी जहाँ भी बोर्ड वाला क्वेश्चन आए वहाँ डाल देना है मदर बोर्ड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स दैट रिसाइड ऑन मदर बोर्ड? CMOS बैटरी होता है, मतलब जितना भी चीज़, देखिए यहाँ पर क्या है, हमने क्या पूछा तो बोला था पढ़ते समय कि मदरबोर्ड वाला जो क्वेश्चन ये सब पूछेगा नहीं। अगर पूछ दिया मतलब सारे चीज़ तो उसी से जुड़े हुए होते हैं, तो ऑप्शन में जो भी चीज़ होगा वो कंप्यूटर से ऑलरेडी मदरबोर्ड से जुड़ा हुआ होगा। तो आंसर ऑल ऑफ द दीज। द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन सीपीयू, मेमोरी एंड पेरिफेरल डिवाइसेस इज कॉल्ड बस। कम्युनिकेशन कौन करवाता है अलग अलग डिवाइसेस से? तो बस करवाता है। अगर अंदर वाले पार्ट में होते हैं, जैसे कि इंटरनल सिस्टम के साथ, इंटरनल मेमोरी के साथ करना है, सिस्टम मेमोरी के साथ करना है, तो इंटरनल बस ही उसके साथ काम करेगा। बाहर के डिवाइसेस के साथ काम करना होगा तो एक्सटर्नल बस काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एड्रेस ऑफ आईओ डिवाइसेस और मेमोरी इज कैरिड बाय द एड्रेस बस। एड्रेस बस से क्या होता है? एड्रेस को कैरी किया जाता है। A physical connection between the microprocessor memory and other parts of the microcomputer is known as address bus. मतलब जो भी एड्रेस्ड होता है उसको बोलते हैं एड्रेस बस। द रीड राइट लाइन बिलोंग्स टू कंट्रोल बस। मतलब रीड राइट जो भी इंफॉर्मेशन है रीड और राइट करना है तो वो किसके साथ रहेगा? वो कंट्रोल बस के साथ। द नेम ऑफ द लोकेशन ऑफ पार्टिकुलर पीस ऑफ डेटा इज इट्स एड्रेस। कोई भी चीज़ कहाँ पर रखा हुआ होता है तो उसको हम लोग एड्रेस बोलते हैं। घर में भी बहुत सारा सामान रखा होता है बट अलग अलग जगह पे होते हैं, तो हम लोग उसका एक नाम रख देते हैं कि रेक में रखा हुआ है होगा, फ्रिज के अंदर रखा हुआ होगा। तो वैसे एड्रेस है, एड्रेस मेमोरी का, हर एक जितने भी मेमोरी होते हैं सारे का एक एड्रेस होता है, उसी से उसको पहचाना जाता है कि उस मेमोरी एड्रेस में वहाँ चीज़ रखा हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कनेक्ट द डिफरेंट एक्सटर्नल डिवाइसेस। अलग अलग जो बाहरी डिवाइसेस होते हैं उसके बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए एक्सटर्नल बस का यूज किया जाता है। विच इज़ नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कौन सा है ऐसा भाग है जो कंप्यूटर का पार्ट नहीं है? सीपीयू कंप्यूटर का पार्ट है, माउस कंप्यूटर का पार्ट है, मॉनिटर कंप्यूटर का पार्ट है, यूपीएस कंप्यूटर का पार्ट नहीं है। यूपीएस जो होता है एक अलग से डिवाइस होता है जो बैकअप देता है, पावर बैकअप देता है किसको? कंप्यूटर को, जब पावर कट होता है तब।
A device that not only provides surge protection but also furnishes the computer with a battery backup power during a power outage. जब भी पावर वार कट हो जाता है तब ये कौन सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है इसको? यूपीएस. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टेम्पररी स्टोरेज एरिया अटैच टू सीपीयू फॉर आईओ ऑपरेशन इज अ बफर. एक टेम्पररी स्टोरेज, जहाँ भी टेम्पररी मतलब बफर डाल मार देना, ठीक है, टेम्पररी मतलब बफर. टू मेजर द स्पीड ऑफ प्रोसेसर, क्लॉक स्पीड. याद कर लेना, क्लॉक स्पीड जो होता है उसी से मानना पा जाता है माइक्रो प्रोसेसर का स्पीड. यूनिफॉर्म इंटरवल ये टाइम स्लाइस का क्वेश्चन होगा पक्का. और यूनिफॉर्म इंटरवल ऑफ सीपीयू टाइम एलोकेटेड फॉर यूज इन परफॉर्मिंग अ टास्क इज नोन एज टाइम स्लाइस. टाइम स्लाइस क्या होता है? छोटा छोटा टाइम का छोटा छोटा स्लाइस कर दिया जाता है और सारे टास्क को असाइन कर दिया जाता है. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस? द मशीन साइकिल इंक्लूड्स, मशीन साइकिल हमने पढ़ा था क्या? मशीन साइकिल तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमने पढ़ा था इंस्ट्रक्शन साइकिल. इंस्ट्रक्शन साइकिल में फेज होता है, डिकोड होता है, एग्जीक्यूट होता है और स्टोर होता है. मतलब ये सारा नहीं होगा मशीन साइकिल कुछ और होता है, तो उसमें नन ऑफ दिस. व्हिच मशीन इंस्ट्रक्शंस आर बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर, द इंस्ट्रक्शन फेज फॉलोड बाय द एग्जीक्यूशन फेज इज रेफर्ड टू एज इंस्ट्रक्शन साइकिल. ठीक है. इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स. कमांड्स को कैरी आउट करना मतलब एग्जीक्यूट करना होता है. द प्रोसेसर मस्ट हैव टू इनपुट्स. अब प्रोसेसर को दो इनपुट चाहिए, एक इंस्ट्रक्शंस और डेटा. इंस्ट्रक्शंस क्यों चाहिए? क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि क्या करना है. अब क्या करना है जब उसको पता चल जाए तो किसके साथ करना है? तो डेटा के साथ करना है. तो डेटा क्या रहेगा? तो डेटा बताना ना पड़ेगा. अब आप डेटा दे दीजिएगा, बोलिए भाई काम करो, अरे क्या करना है बताओगे ना, तो उसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस. अब बोलेंगे जाओ काम करो, और क्या काम करना है वो तो बताओगे ना, है ना. काम करना है तो उसके साथ डेटा भी तो दोगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच डिफाइंस द पैरामीटर्स ऑफ एक्शन एंड डिपेंड्स ऑन द ऑपरेशन. अब जैसे ऑपरेशन होता है, जैसे कि दो को नंबर जोड़ना है, ठीक है, 2 + 5, तो 2 और 5 क्या है? उसको बोलते हैं ऑपरेंड. ठीक है. और जो प्लस जो होता है उसको बोलते हैं ऑपरेटर. ठीक है. और जो पूरा काम होता है उसको बोलते हैं ऑपरेशन. नेक्स्ट है, पाइपलाइन स्ट्रेटजी इज कॉल्ड इम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शन प्रीफेज. याद रख लेना ये वाला. ऑन द मदरबोर्ड द कनेक्शन पॉइंट फॉर चिप्स आर रेफर्ड टू एज सॉकेट्स. जो भी कनेक्शन पॉइंट्स होते हैं उसको हम लोग सॉकेट्स बोलते हैं. ठीक है. तो ये हमारे 75 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं. तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा अब हमें कमेंट पे बताइएगा. और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा ठोक के एकदम, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेके आएंगे. हार्डवेयर नेक्स्ट वीडियो रहेगा, हार्डवेयर. ओके. थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव ए नाइस डे.